चलिए, धन्यवाद मित्रों। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं अपने देवभूमि क्लासेज यूट्यूब चैनल के तरफ से। और आज विगत दिनों जो पीजीटी, टीजीटी या एसएससी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा या यूपी टेट जो भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, उसमें हिंदी के संधि से जो प्रश्न पूछे गए उनका एक जगह मैं कलेक्शन किया हूं और उनको मैं आप सबको रिवाइज कराऊंगा। ये 15 प्रश्न है संधि से जो पिछले दिनों किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए, बिना देर किए मैं शुरू करता हूं और ध्यान से इस वीडियो को आप लोग सुनिएगा। आगामी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा या कोई भी एक दिवसीय परीक्षा है उसमें जिसमें हिंदी के प्रश्न आते हैं उसमें से ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, इसलिए आप सभी लोग बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? इसके लिए 4 विकल्प है, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? तो देवेंद्र शब्द में अ धन ई का मेल हो रहा है, ए में बदल रहा है, गुण संधि होगी। दूसरा है, महौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा? इसके लिए 4 विकल्प है, महाधन औषधि, महधन औषधि, महाधन औषधि और महधन औषध। तो इसका सही उत्तर होगा महाधन औषधि। महाधन औषधि जो है महौषधि का सही संधि विच्छेद होगा। इसमें आ का मेल औ से हो रहा है और औ में बदल रहा है, यहाँ वृद्धि संधि होगी। तीसरा शब्द है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि होगी? इसके लिए 4 विकल्प है, दीर्घ संधि, यण संधि, गूढ़ संधि, वृद्धि संधि। तो विद्यालय आ में परिवर्तन हुआ है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। आ का मेल आ से हो रहा है, आ में बदला है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोकेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? लोक धन इंद्र, लो धन केंद्र, लोक धन इंद्र और लो धन केंद्र। तो इसका सही विच्छेद होगा लोक धन इंद्र। अ का मेल ई के साथ हो रहा है, ए में बदल रहा है, ये गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है, रामायण। रामायण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि और वृद्धि संधि। तो राम धन आयन बराबर रामायण, आ का मेल अ का मेल आ के साथ हो रहा है, आ में बदल रहा है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है, सदैव शब्द में कौन सी संधि होगी? गूढ़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि और यण संधि। तो सदैव, सदा धन एव, आ का मेल ए के साथ हो रहा है, अय में बदल रहा है, तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। सदैव जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है, इसमें सही होगा वृद्धि संधि। उसके बाद है, नरेश शब्द में कौन सी संधि? नरेश शब्द का संधि विच्छेद होगा। इसके लिए दिया है, नर धन ईस, नर धन एस, न धन रेस और नर धन एस। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नर धन ईस। अ का मेल बड़ी के साथ हो रहा है और ये ए में बदल रहा है, तो ये नरेश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा नर धन ईस। पीयूष शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि, दीर्घ संधि, गूढ़ संधि और वृद्धि संधि। तो पीयूष देखते हैं कि पीयूष, पी धन ऊस, पी धन ऊस में हुआ है, तो इसका यण संधि उदाहरण होगा। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरी धन ईस, गिरी धन सौ, गिरी धन बड़ी सौ, गिरधन ईस और गी धन रीस। तो गिरीश, गिरी धन ईस, छोटी का मेल बड़ी के साथ हो रहा है, बड़ी में बदल रहा है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो गिरीश शब्द का संधि विच्छेद होगा गिरी धन ईस। अगला प्रश्न है, नदीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नदी धन ईस, नद धन ईस, न धन दीस और नदी धन ईस। तो नदीश शब्द बड़ी का मात्रा लगा है, नदी धन बड़ी का मेल हो रहा है, नदी धन ईस बराबर नदीश, दीर्घ संधि का उदाहरण है और पहला विकल्प इसका सही होगा नदी धन ईस। अब है, देवेश शब्द का, देवेश शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि, गूढ़ संधि, दीर्घ संधि और वृद्धि संधि। 4 विकल्प दिया है। तो देवेश, देव धन ईस, अ का मेल ई के साथ हो रहा है, ए में बदल रहा है, तो ये गुण संधि का उदाहरण होगा। देवेश में गुण संधि होगी। अगला है, गौरी। गौरी का संधि विच्छेद क्या होगा? गोधन री, गौधन री, गौधन औरी और गोधन इरी। इसका सही संधि विच्छेद होगा गौरी। औ का मेल, गौ का मेल, औ का मेल री के साथ हो रहा है, गौरी, वृद्धि संधि होगा।
अब देखिए सुरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर धन ईस, सुधन रेस, सुरे धन स, अशुधन ईस। तो सुरेश अ का मेल ई के साथ हो रहा है, ई में बदल रहा है, गुण संधि का उदाहरण है, ये उसका सही होगा पहला विकल्प सूर धन ईस, सुरेश। अब है राजौषधि का संधि विच्छेद क्या होगा, राजधन औषधि, राजा धन औषधि, राजधन औषधि, राजा धन औषधि, औषधि। तो इसका सही संधि विच्छेद होगा राजधन औषधि। अ का मेल औ के साथ हो रहा है और औ में बदल रहा है, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है, राजौषधि में राजधन औषधि इसका सही संधि विच्छेद होगा। अंतिम प्रश्न आज के लिए है कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि। तो सूर्योदय ओ में बदला है सूर्य धन उदय, अ का मेल उ के साथ हो रहा है, ओ में बदला है, तो ये गुण संधि का उदाहरण है, सूर्योदय में गुण संधि होगी। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।